स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा चैप्टर है हमारे निर्देशांक ज्यामिति। ग्राफ में हमारे पास जो पेज होता है, जैसे इस तरह का पेज होता है, इसमें दो प्रकार की रेखाएं होती है। दोनों प्रकार की रेखाएं आप ध्यान से देखेंगे। जैसे इस तरह से रेखाएं आती है ग्राफ में, इस तरह से, तो इन रेखाओं को हम अक्ष रेखाएं कहते हैं। अक्ष जो इस तरह से जा रही ना, जिनको हम आड़ी रेखाएं कहते हैं, दाएं से बाएं, उनको हम अक्ष रेखाएं कहते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम क्षैतिज भी बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखाएं। उसके बाद में जो ऊपर से नीचे रेखाएं आती है ना, इस तरह से ऊपर से नीचे रेखाएं, उनको हम वाई अक्ष रेखाएं कहते हैं। दूसरा नाम इसका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इनके ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखें, हम बिंदुएं जो अंकित करते हैं उनको हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक में हमेशा पहला मान अक्ष का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। जैसे 3 और 4 निर्देशांक है, इसमें अक्ष का मान हमारे पास 3 होगा और वाई का मान 4 होगा। इनको हम भुज और कोटि के नाम से भी पहचानते हैं, भुज और कोटि। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरे डिटेल से लिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखिए डायग्राम अपना। इस रेखा का नाम हमारे पास होगा अक्ष। इस रेखा का नाम होगा हमारे पास वाई अक्ष। इसका दूसरा नाम होगा हमारे पास क्षैतिज, और इसका दूसरा नाम होगा ऊर्ध्वाधर। अक्ष रेखा और वाई अक्ष रेखा जहां दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं या काटते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मूल बिंदु। ये मूल बिंदु है, यहां इसको मैं ओ बिंदु से दर्शाता। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, जिसमें अक्ष का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा लेता हूं अक्ष अक्ष व वाई अक्ष रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होता है। तीसरा, अक्ष अक्ष का दूसरा नाम है क्षैतिज और इसका निर्देशांक है भुज। वाई अक्ष का दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर, इसका निर्देशांक होगा कोटि। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद से हमारे यहाँ 4 भाग बनते हैं। इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम द्वितीय
चतुर्थांश बोलते हैं। इसको फिर तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम चतुर्थांश में हमेशा निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं, यानी अक्ष का मान भी यहाँ पे प्लस का होता है और वाई का मान भी यहाँ पे प्लस का होता है। तो दोनों निर्देशांक यदि प्लस प्लस के आ जाएं तो वह हमेशा प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी तरह से इसके सामने वाला जो तृतीय चतुर्थांश है, इसमें देखिए तृतीय चतुर्थांश प्लस वाले के सामने, तिरछा सामने, दोनों माइनस के होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस के होंगे, जबकि तृतीय सामने वाले में दोनों माइनस के होंगे, यानी अक्ष का मान भी माइनस का होगा और वाई का मान भी, निर्देशांक वहां पे माइनस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में सबसे पहले माइनस और फिर प्लस, यानी अक्ष का निर्देशांक वहां पे माइनस की संख्या रहेगा और वाई का निर्देशांक फिर प्लस का। ठीक इसके विपरीत आ जाइए इधर, यहाँ पे प्लस फिर माइनस। अब रही बात आपको प्लस और माइनस सीखना है कि प्लस किधर होता है और माइनस किधर होता है। ये अक्ष रेखाएं हैं, यहाँ से मूल बिंदु से हमें देखना है, ये अपना मूल बिंदु है। अक्ष रेखा को देखना है, केवल अक्ष रेखा को। इसमें यहाँ से इधर दाईं तरफ यदि हम चलते हैं, मूल बिंदु से अक्ष रेखा पर दाईं तरफ हम चलते हैं ऐसे, तो यहाँ प्लस के आते हैं, प्लस के 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसी तरह से इस मूल बिंदु से अक्ष वाली रेखा पर यदि हम बाईं ओर चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 इस तरह से अनंत आएगा। इसी तरह से वाई अक्ष रेखा पर यदि हम चलते हैं तो वाई अक्ष रेखा में यदि हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तब हमारे पास आएगा प्लस का 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसी तरह से यदि मूल बिंदु से हम वाई अक्ष रेखा पर या वाई रेखा पर हम नीचे की ओर चलते हैं तो माइनस का आ जाएगा। ये निर्देशांक देखने का तरीका है। इस तरह से सबसे पहले हमें ये याद करना है, ये डायग्राम विशेष तौर से ध्यान रखें। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, अक्ष रेखा और वाई अक्ष रेखा दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों जहां मिलते हैं, जिसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 0, यानी अक्ष का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। उसके बाद में अक्ष रेखा में यदि हम दाईं ओर चलते हैं मूल बिंदु से तो वहाँ पे हमेशा प्लस का होता है और बाईं ओर जाते हैं तो माइनस का। इसी तरह से वाई अक्ष रेखा पर यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस का और नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस का आएगा। दोनों रेखाओं से 4 पार्ट बनते हैं, 4 भाग बनेंगे। प्रथम चतुर्थांश यही होगा, इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, जिसके निर्देशांक हमेशा प्लस प्लस होते हैं। फिर यहाँ द्वितीय चतुर्थांश आ जाएगा, इसमें माइनस और प्लस आ जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस के निर्देशांक होते हैं दोनों ही। और चतुर्थ में फिर हमारे पास होगा एक प्लस का, यानी अक्ष का मान तो प्लस होगा और वाई का मान माइनस होगा। अब यदि कोई निर्देशांक यहाँ स्थित है, जैसे यहाँ स्थित है, वो यहाँ भी नहीं है, किसी भी भाग में नहीं है वो, और इन रेखाओं पर स्थित है, तो यदि वो अक्ष वाली रेखा पर स्थित है तब तो हम लिख देंगे उसमें अक्ष रेखा पर स्थित होगा। अक्ष रेखा पर स्थित हो। यदि वो इस रेखा पर है, कहीं भी हो, चाहे यहाँ स्थित है, तब हम लिखेंगे वाई अक्ष रेखा पर। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर बिंदु यहाँ है तो वो दोनों रेखा पर होगी, अक्ष रेखा पर भी है और वाई अक्ष रेखा पर भी है। तब ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे मूल बिंदु पर स्थित है।
इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें और अपने नोटबुक में इसके सारे के सारे बिंदु उतार लें। उसके बाद में इससे संबंधित प्रश्नावली दी हुई है हमारे पास। 3.1 प्रश्नावली करने लायक नहीं है, क्रियाकलाप है। 3.2 प्रश्नावली हमें करनी है। 3.1 प्रश्नावली को आप छोड़ सकते हैं, हमारे लिए काम की नहीं है, वो क्रियाकलाप है, केवल दिखाना है। तो 3.2 प्रश्नावली में चलते हैं हम। ध्यान से समझना है हमें और फिर सवालों के जवाब देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3.2 प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर दीजिए। सबसे पहले, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। अभी अभी आपको मैंने बताया था उसमें, तो इसका हल यहाँ पे लिखना है आपको। उत्तर भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें लैंग्वेज में देना है, केवल भाषा में उत्तर देना है इसका। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो क्षैतिज रेखा का नाम है अक्ष अक्ष, नाम अक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। इन दोनों को ब्रैकेट में ले होता है। इस तरह से हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिख देंगे। इसी तरह से आगे दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या है। इन दोनों रेखाओं यानी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं, जिनका नाम हो गया अक्ष अक्ष और वाई अक्ष। तो अक्ष अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इस तरह से आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना छोटा सा, इस तरह से पेंसिल से। ये 4 भाग बन गए। इसमें आप लोग लिख देना प्रथम चतुर्थांश, इसमें लिख देना द्वितीय चतुर्थांश, इसमें लिख देना फिर तृतीय चतुर्थांश, और इसमें लिखना है आपको चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से आप बना के दोगे तो अच्छा रहेगा। या फिर ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ। इस तरह से 4 भागों के नाम हम लिख देंगे। प्रथम यहीं से स्टार्ट होगा, फिर हम लोग इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे। प्रथम यहाँ होगा, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से। तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। अंतिम उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तीसरा है दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद होती है
उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बस तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। पहले के 3 सवाल थे, छोटे छोटे थे। उसके बाद में दूसरा जो सवाल दे रखा है बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरे सवाल को हम कल देखेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक सवाल मैं देता हूँ आपको, वो आपको करना है। इसका दूसरा सवाल जो बड़ा है इसको हम कल देख लेंगे। एक उदाहरण दे देते हैं यहाँ। आपको बताना है निर्देशांक ए 3, 5 -3, 7 4 -2 D 5 -5 कार्तीय तल में कौन से भाग में स्थित होंगे। केवल इनके भाग के नाम आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं और इनके अलावा समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा था ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें हमेशा दोनों ही प्लस के आते हैं, x और y का मान। तो आपके पास प्लस की कोई भी संख्या, जैसे 3 और 5 दे दिया तो ये प्रथम में होगा, 10 और 15 दे दिया ये भी प्रथम में होगा, 20 और 30 दे दिया ये भी प्रथम में होगा। इसी तरह से इसके ठीक विपरीत होता है तिरछा। तो यहाँ पे माइनस के होते हैं दोनों ही पार्ट, ये होता है थर्ड, और इसमें माइनस का, इसमें माइनस का होता है। तो जैसे माइनस का 3 और माइनस का 5 दे दिया तो ये तृतीय में होगा। माइनस का 7 और माइनस का 11 निर्देशांक दे दिया आपको, तो तुरंत आपका तृतीय में होगा। इसमें माइनस, पहला माइनस का होता है फिर प्लस का होता है, तो इसको हम सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं। और इसमें माइनस और प्लस आता है। माइनस पहली संख्या -3 आ गई और फिर 7 आ गई, -5 आ गई, फिर 11 आ गई, तो ये तृतीय होगा। इसी तरह से चतुर्थ में क्या होता है, पहले प्लस का और फिर माइनस का, और इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। पहले प्लस की संख्या आएगी, जैसे उदाहरण के लिए 3 और माइनस का 3 आ गया, या फिर 9 और माइनस के 4 आ गए। ये ध्यान रखना। एक बात का ध्यान रखना, 0 के माइनस नहीं लगाना है, ये लगता भी नहीं है। 0 मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य है वो, तो उसके माइनस प्लस नहीं माना जाता है। 0 अगर 0 0 आ जाए, इस तरह से पूछ ले कहाँ स्थित होगा, तो आपका ये उत्तर होगा मूल बिंदु पर। इस तरह से ये हमारा ये उदाहरण है, इसको कर लेना, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।